हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप भी एक विश्वासी हैं, आप चर्च जाते हैं। तो मैं आज जो बातें बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस संसार में करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति का मानना यही होता है, जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, कि हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, यीशु मसीह हमें लेने वापस आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अपने पापों से अंगीकार करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह संसार से उठाए गए, मुर्दों में से 3 दिन बाद जी उठे, उसी प्रकार फिर से वो एक दिन वापस आएंगे। और जो मुर्दे मसीह में सो गए हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सो चुके हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो लोग सबसे पहले कब्र से निकलकर जिंदा होंगे। उसके बाद जो जिंदा लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनका रूप बदल जाएगा और वो सब मिलकर बादलों पर प्रभु के संग ऊपर उठाए जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें यह भी बताती है कि सब चीजों के होने के बाद, इन सारी घटनाओं के होने के बाद, इस जगत का न्याय किया जाएगा। हर उस व्यक्ति का न्याय किया जाएगा, चाहे वो यीशु पर विश्वास करने वाला हो, चाहे यीशु पर विश्वास करने वाला ना हो। हर व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लिया है, हर विश्वासी अविश्वासी, सबका न्याय किया जाएगा। यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे होंगे और हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय किया जाएगा। जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में माना होगा, उसका उद्धार होगा और वो अनंत काल के जीवन में डाला जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद एक ऐसी जगह है जहां पर हर व्यक्ति को जाना है। 2 जगह हैं, उसमें से कुछ लोग एक जगह जाएंगे, कुछ लोग दूसरी जगह जाएंगे। पहली जगह है परमेश्वर के स्वर्ग में, जहां परमेश्वर विराजमान है। उस जगह पर कुछ लोगों को जाना होगा। और कौन लोग वो जाएंगे? जो यीशु पर विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्वर्ग नहीं जाएंगे, उनको अनंत काल के नरक में डाला जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसी जगह भी है जहां से कोई लौट कर वापस नहीं आता। आप जितना चाहो, जितनी मर्जी लगाओ, जितने अपनी ताकत लगाओ, बल लगाओ, पैसा लगाओ, धन लगाओ, एक बार अगर आपको वहां डाल दिया जाएगा तो आप वापस लौटकर नहीं आ पाओगे। ये सत्य है। वो कौन सी जगह है जहां पर एक बार इंसान चला जाए, मरने के बाद अगर उसकी आत्मा को वहां डाल दिया जाए, उसके बाद वो कभी भी वहां से लौटकर नहीं आएगा? वो जगह है नरक। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते कि नरक जैसी कोई जगह है। लेकिन आपके विश्वास करने या नहीं करने से बात नहीं होती है। बात यह है कि सत्य है कि नरक है और वहां पर लोगों को डाला जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। अगर हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी जगह भी है जहां से एक व्यक्ति को अगर डाल दिया जाए, वो लौट कर वापस नहीं आ सकता। अय्यूब की किताब, उसका 7 अध्याय 9 और 10 आयत में इस प्रकार से लिखा है 9 में, जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। वह अपने घर को फिर लौट ना आएगा और ना अपने स्थान में फिर मिलेगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन। यहां पर अय्यूब क्या कह रहा है कि जैसे बादल छट जाता है, फिर दोबारा वापस नहीं आ पाता अपनी जगह पर, उसी प्रकार जो व्यक्ति नरक में यानी अधोलोक में उतरेगा, ऐसे ही उसे डाला जाएगा, वहां से वो लौट कर कभी वापस नहीं आ सकता। इस बात को याद रखिए। और परमेश्वर कहता है जो वहां डाला जाएगा, लौट कर अपने स्थान पर भी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए आज अपने जीवन को एक बार जांचिए, देखिए कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं तो पवित्र जीवन जीना भी बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके बाद भी पवित्र जीवन नहीं जीता, वचन के अनुसार नहीं चलता, बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीता,
वो व्यक्ति भी स्वर्ग में नहीं परंतु नरक में डाला जाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए आज परमेश्वर आपको मौका दे रहे हैं, आज हम सबको परमेश्वर मौका दे रहे हैं, हम अपने जीवन को जांचें, देखें, परखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं लेकिन पवित्र जीवन नहीं जी रहे। मेरे प्रियो, जैसे अन्य जातियों के लिए एक जगह तैयार की गई जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, उसी जगह पर उन लोगों को भी डाला जाएगा जो यीशु मसीह पर विश्वास तो करते थे लेकिन उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते थे। हालेलुया। ध्यान रखिए, उस जगह पर एक बार अगर आपको डाल दिया जाएगा, लौटकर वापस नहीं आ सकते। हम जानते हैं, जब हम लूका की किताब पढ़ते हैं वहां पर लाजर के बारे में और धनी व्यक्ति के बारे में 16 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा गया है कि लाजर भी मरा और उसकी आत्मा अब्राहम के गोद में पहुंचाई गई शांति की जगह में, और धनी व्यक्ति मरा और उसकी आंखें कहां खुली? अधोलोक में पड़ी हुई। लेकिन याद रखिए, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा, कोई वहां से बाहर आपको निकालने नहीं आएगा। अगर हम उस अध्याय को पढ़ते हैं और उसके 16 अध्याय उसके 26 आयत में इस प्रकार से लिखा है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। हालेलुया। यहां पर जब अब्राहम के गोद में लाजर को उस धनी व्यक्ति ने देखा, पीड़ा में पड़े हुए वो तड़प रहा था, उसने लाजर की ओर ताक कर कहा, हे पिता, अब्राहम को मेरे पास भेज दे कि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरे जीभ को ठंडा करे। तब अब्राहम कहता, याद रख कि जिस जगह पे तू है उस जगह और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, इसलिए है ताकि यहां से कोई उस तरफ ना जा सके और ना वहां से कोई इस तरफ वापस आ सके। मेरे प्रियो, स्वर्ग और नरक के बीच में एक जगह है जिसको पार करना असंभव है, नामुमकिन है। इसीलिए आज आपके पास मौका है। अगर आपके जीवन के कार्य आपको उस नरक की ओर लेकर जा रहे हैं तो आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपिए, यीशु मसीह के हाथों में सौंपिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, मैं उस नरक में नहीं जाना चाहता, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता कीजिए पवित्र जीवन जीने के लिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना करिए तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे और आप एक पवित्र जीवन जी पाएंगे। याद रखिए मेरे प्रियो, आज इन वचनों को सुनने के बाद आपको बोरिंग सा लग रहा होगा, क्या बोल रहे हैं, चलिए कुछ अच्छा सुन लेते हैं, कुछ इधर उधर की बातें सुन लेते हैं। कहां इसमें 7-8 मिनट बेकार टाइम दे रहे हैं, लेकिन यही 7-8 मिनट आपके जीवन को बदलने वाला है। अगर आज ये 7-8 मिनट आप ध्यान से अपने जीवन को परख लेंगे, वचन के अनुसार देख लेंगे, तो अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुनते हुए आपको बोरिंग लग रहा है और आप इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं, तो याद रखिए इसके लिए आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना सीखिए, बाइबल के वचनों के द्वारा चलना सीखिए, क्योंकि वही है जो आपको अनंत काल के नरक से बचा सकता है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनमें से सारे लोग स्वर्ग में जाएंगे यह जरूरी नहीं है। क्या आप उन लोगों में शामिल हैं जो यीशु पर विश्वास तो करते हैं लेकिन स्वर्ग की ओर नहीं जा रहे हैं, उसके वचन पे नहीं चलते इसलिए आप स्वर्ग नहीं जा रहे? या फिर आप उन लोगों में शामिल हैं जो यीशु पर विश्वास भी करते हैं और उसके वचन के अनुसार जीवन भी जीते हैं, जो अंत में अनंत काल के जीवन में भी जाएंगे? अगर हां, तो मेरे प्रिय आप धन्य हैं। और अगर आपके जीवन में आज भी पाप हो रहा है तो अपने जीवन को जांचिए, परमेश्वर के हाथों में सौंपिए, क्योंकि दूसरा मौका यीशु के आगमन के बाद आपको मिलने वाला नहीं है। आज अभी आपको दूसरा मौका दिया गया है, इसलिए जीवन को जांचिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। अंत बहुत नजदीक है, यीशु का आगमन बहुत नजदीक है। उससे पहले अपने जीवन को बदल डालिए ताकि नरक नहीं, स्वर्ग के जाने के योग्य बन सको।